हेलो एवरीवन, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके घरों में बल्ब जो होता है ये ग्लो कैसे करता है, या फिर वायर्स के बीच में करंट फ्लो कैसे करता है, या फिर अगर इलेक्ट्रिसिटी ना होती तो आपका और हमारा क्या होता। तो आइए शुरू करते हैं सीबीएसई क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, और यही है ब्रेकिंग फिजिक्स का पहला वीडियो। मैं हूं दिव्यांशु, आपका अपना टीचर, और मैं फिजिक्स को सिंपल और छोटे रियलिस्टिक एग्जांपल्स के साथ समझाता हूं ताकि वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। और यही है ब्रेकिंग फिजिक्स का बेसिक मोटो, क्या कि फिजिक्स को आसान तरीके से आपको समझाएंगे ताकि आप बोर्ड में सुपर डुपर हिट परफॉर्मेंस दे के आए और रॉक करके जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी शुरू करने के पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड कुछ टर्म्स पता होने चाहिए, जिनमें से पहला टर्म है हमारा चार्ज। तो चार्ज क्या होता है, क्या है ये चार्ज? तो अगर बात की जाए चार्ज की, तो साधारण भाषा में इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। अब क्या कर रही है ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी? याद करो, बचपन में हम क्या करते थे, स्केल को बालों में रगड़ते थे और उससे बिट्स ऑफ पेपर उठाते थे। क्या करते थे? चार्ज का ट्रांसफर। तो यही काम करता है चार्ज। फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो बॉडी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन डेवलप करता है। बेसिकली चार्ज होता है हमारा दो तरीके का, एक पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अगर चार्ज की रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं हम क्यू से। ठीक, कंफ्यूज मत होना, कई बुक्स में तुम्हें स्मॉल क्यू भी मिलेगा। फॉर्मूला होता है एन ई। अब क्या होता है ये एन और क्या होता है ये ई? तो एन होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई होता है, याद करो, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना हुआ करता था? 1.67 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। बिल्कुल सही, कूलम। और यही है हमारे चार्ज की एसआई यूनिट। तो क्या है हमारे चार्ज की एसआई यूनिट? कूलम। और रिप्रेजेंट करेंगे सी। इतना क्लियर है? अगले टॉपिक पे चलें। अगले जो टॉपिक है हमारा, वो कभी कभी हमारे लिए क्रिएट करता है कंफ्यूजन। तो उस कंफ्यूजन को बॉयकॉट करने के लिए हम जो कंफ्यूजन टॉपिक है उसके साथ उसे पढ़ेंगे पैरेलल। ठीक, तो पहला टॉपिक आता है पोटेंशियल, और हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। मिलती जुलती चीजें हैं तो साथ में पढ़ते हैं, ना कंफ्यूजन रहेगा ना कोई बवाल। ठीक है, देखो पोटेंशियल क्या होता है। सपोज करो एक था यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक, वो भाई साहब जाके बैठ गए इंफिनिटी। अब उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमें लेके आना है अपनी फील्ड में। कौन सी फील्ड में? इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करते हैं। तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जितना करेंगे हम वर्क, वही होगा हमारा पोटेंशियल। भाई उतना ही तो काम कर पाओगे ना जितना तुम्हारा पोटेंशियल है, उससे ज्यादा क्या करोगे? वही हाल इनका है। ठीक, वर्क डन in bringing unit positive charge from infinity to a point in electric field। बात की जाए रिप्रेजेंटेशन की, तो यार पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, वर्क डन को हमने बोल दिया W, और चार्ज हमें पता है अभी बोला Q। ठीक है, अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो कंफ्यूजन अवॉइड करते हुए एक चीज को याद रखना कि यहां पर हम पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हैं। अगर यही पॉजिटिव चार्ज हम फील्ड में ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं तो वो हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी मूविंग charge from one point to another in electric field। फॉर्मूला सेम रहता है, यही कंफ्यूजन का रीजन है। V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक,
बात की जाए एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट होती है इसकी वोल्ट। और अगर आम भाषा में पूछा जाए आपसे तो इसे पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं वोल्टेज। ठीक है, याद रखना, क्लियर है ना इतना? आगे बढ़ते हैं। अब देखो होता क्या है, पोटेंशियल पढ़ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया, चार्ज पढ़ लिया। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा करंट। हाँ, बिजली के झटके, करंट। करंट क्या होता है? देखो, अगर याद रखना हो तो करंट को सिर्फ एक लाइन में याद रखना कि चार्ज पर यूनिट टाइम। यानी करंट क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट करेंगे मेरे साथ। चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। चार्ज हो जाता है हमारा Q और टाइम हमेशा होता है हमारा T। ये आ गया फॉर्मूला हमारा करंट का। एसआई यूनिट की बात की जाए तो करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। ठीक, और वो डिवाइस जो करंट को मेजर करे, यानी इस एम्पियर को मेजर करे, उसे हमने नाम दिया एमीटर। अब बात एमीटर की चली है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, वोल्टेज। तो भाई कोई डिवाइस वोल्टेज को तो मेजर कर रही होगी ना, बिल्कुल सही। उस डिवाइस को हमने नाम दिया वोल्टमीटर। कोई डाउट? हाँ, एक और चीज, एमीटर को जब बनाते हैं तो उसे ऐसे बनाते हैं, और वोल्ट मीटर को जब बनाते हैं उसे ऐसे बनाते हैं। ठीक है, कोई डाउट? पॉजिटिव नेगेटिव क्लियर कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आता है हमारा एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो बेसिकली कई बार 1 मार्क्स में या कभी कभी 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है। उस टॉपिक को हम बोलते हैं ओम्स लॉ। ठीक, ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ था क्या? तो उन्होंने एक बहुत बड़े विद्वान साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया, एक सिंपल सर्किट तैयार किया। उस सिंपल सर्किट में उन्होंने आपका करंट सप्लाई करना शुरू किया और धीमे धीमे करंट की वैल्यू बढ़ानी शुरू की। अब करंट की वैल्यू मेजर किससे कर रहे थे हम? एमीटर से। और उसके रिजल्टिंग जो वोल्टेज डेवलप हो रहा था वो मेजर कर रहे थे वोल्टमीटर से। तो क्या हुआ, जब करंट और वोल्टेज मेजर करते रहे तो उन्होंने क्या किया, थोड़े टाइम बाद एक ग्राफ बनाया। ठीक, और ग्राफ किसके किसके बीच में बनाया? करंट के जो व्यवहार रहे थे वो रखा उन्होंने एक्स एक्सिस पे, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट था, और वाई एक्सिस पे वो लेके आए वोल्टेज को, क्योंकि वो डिपेंडेंट था। जो ग्राफ उन्हें मिला वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब क्या था कि जैसे जैसे करंट बढ़ा वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ा। ठीक, जैसे जैसे करंट बढ़ा वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ा। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई यार आई जो है वो तो प्रोपोर्शनल है V के, यानी हम कह सकते हैं V जो था वो भी प्रोपोर्शनल हो गया आई से। और हमने बचपन में पढ़ा था प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए चाहिए होता है एक कांस्टेंट। यहां पर वो कांस्टेंट लेके आए R। इस R को उन्होंने नाम दिया रेजिस्टेंस। ठीक, क्या था ये रेजिस्टेंस? अगर आपसे पूछे रेजिस्टेंस क्या होता है तो भाई उसको सीधे बताना, इट इज द हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ करंट। ये करंट के फ्लो को रोकता है, इसीलिए तो ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, और रेजिस्टेंस को एसआई यूनिट उन्होंने दी कि भैया रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होगी ओम, और इसे आप रिप्रेजेंट कर देना ओमेगा से। इस साइन को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ओमेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ यहां तक? तो आगे बढ़े तो ये फॉर्मूला हमें क्या मिला था यहाँ पे, V इज इक्वल टू आर आई, या फिर हम कह सकते हैं R इज इक्वल टू V अपॉन आई। वेरी गुड। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा चार्ज, हमने पढ़ा पोटेंशियल, हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस, हमने पढ़ा करंट, और फिर हमने अंत में पढ़ा ओम्स लॉ। तो कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो? अपने कमेंट्स में प्लीज जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि मैं ऐसा कंटेंट सब तक पहुंचा सकूं। आगे मिलते हैं और भी ढेर सारी चीजों के साथ और ढेर सारे एग्जांपल्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। गुड बाय।